तो दरिंदों का पूरा हिसाब, और वाकई में ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से घटना सामने आ रही है। हाथरस की बात करें, बलरामपुर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, तो फिलहाल बुलंदशहर से बड़ी खबर है। यहां रेप का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद से ये आरोपी फरार चल रहा था। तो रिजवान इसका नाम है। इसने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घर से उसको बेहोशी की हालत में उठाकर ले गया था और उसके बाद उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दबिश देकर पुलिस ने इस कामयाबी को हासिल किया। तो रिजवान इसका नाम है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था और घटना के बाद से ये फरार चल रहा था। तो उसके बाद इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो घर से बेहोशी की हालत में लड़की को उठाकर ले गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और हालत खराब हुई तो उसको छोड़कर ये लोग गायब हो गए थे। तो तुरंत परिजनों ने इसकी सूचना दी और अस्पताल लेकर अपनी बेटी को गए हैं और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिस मामले में दरिंदा गिरफ्तार हुआ है, उस घटना को तफसील से आपको बताते हैं। आरोपी ने पीड़िता को घर से बेहोश कर उठाया, उसके साथ रेप किया और फिर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। जब परिजनों ने देखा कि उनकी बेटी घर में नहीं है, तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, छानबीन शुरू की गई और जाते जाते वहां उस इलाके तक पहुंचे जहां उनकी बेटी की हालत खराब थी। तो परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया था। हालांकि जो आरोपी के परिजन थे वो आरोपी को छुड़ाकर भगा ले गए थे। बाद में मामला तूल पकड़ा तो पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पे गए। छानबीन की, जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाएगी। दिनांक 29/30 की रात में लगभग 1:15 बजे के आसपास रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायतात करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नाबालिग को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में आ गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो जानना चाहेंगे ये बड़ी कामयाबी मिली तो किस तरह की दबिश यहां पर दी गई है, क्योंकि पहले ही पकड़ लिया गया था लेकिन परिजन इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुषार, अगर आवाज मिल रही तो जानना चाहेंगे, बड़ी कामयाबी है पुलिस की ये? जी, निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है। और इन्होंने, क्योंकि जिस समय घटना का इनको जानकारी लगी तो उसके बाद तुरंत पुलिस के हाथों खोल लिया और इन्होंने तुरंत कई टीमें बना के दबिशों का दौर चालू कर दिया और तमाम संभावित ठिकानों पे दबिश दी और आखिरकार कल रात में 2-3 बजे के करीब इस कामान युवक को गिरफ्तार कर दिया है। जी बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर घर वालों ने पहले मदद की थी अपने इस आरोपी बेटे की, तो उनके खिलाफ भी कोई और कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है और इनको उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने इसे छुड़ाने में मदद करी थी, क्योंकि गांव में युवक वापस आ गया था और उसके बाद जब इन लोग में आपस में कल शाम तक 4:30 बजे तक इनमें आपस में वार्तालाप होती रही, पंचायतों का दौर चला है आपस में, और उसके बाद जब इन्होंने पकड़वाना चाहा पुलिस से तो ये भाग गया। तो भगाने में जो भी मददगार होगा उसके साथ भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो इस दौरान क्या तुषार यहाँ पर दबाव बनाने की भी कोशिश थी, क्योंकि पुलिस भी बता रही है कि दिन भर ये दौर चलता रहा पंचायतों का, तो ये कोशिश भी हुई थी कि किसी तरह का समझौता यहाँ पर कर लिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से हैं और तो इनके जो पंचायत के जो आला लोग थे, जो पंच लोग थे, वो लोग चाहते थे कि बात यहीं की यहीं दब जाए किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। लेकिन पीड़ित परिवार इस बात को राजी नहीं हुआ, क्योंकि नाबालिग के साथ इसने बहुत गलत काम करा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तुषार आपका।
तो ये बड़ी खबर है। ये आरोपी जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही, रिजवान इसका नाम है। इसने पड़ोस में रहने वाली 14 साल की बच्ची को बेहोश करके अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया था, रेप किया था और उसके बाद एक मौके से भाग गया था। तो दिन भर पहले सिलसिला ही चलता रहा, पंचायत बुलाई गई। सोचिए, गांव के बड़े लोग इस मामले पर बहस करते रहे कि मामले को दबा दिया जाए, जो आरोपी है उसको कोई छोटी मोटी सजा देकर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन पीड़ित पक्ष पहुंचा पुलिस के पास और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। तो रिजवान ये आरोपी जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, तो सोचिए जरा, दरअसल ऐसी मानसिकता इसीलिए पनपती है कि इस आरोपी को जब पीड़ित पक्ष ने पकड़ लिया था तो परिजन इसी का साथ दे रहे थे फिर भी, और उसको पीड़ित पक्ष के चंगुल से छुड़ाकर गांव से भगा दिया, इसकी मदद की, और उसके बाद जब दोबारा लौट के आया है तो फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो घटना को अंजाम देने के बाद ही पीड़ित पक्ष को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था, नाबालिग को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो जब पंचायत भी बैठी और पंचायत नहीं चाह रही थी कि पुलिस तक ये मामला पहुंचे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने हिम्मत दिखाई, पुलिस के पास पहुंचा और अब आरोपी रिजवान गिरफ्त में आ चुका है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर बलरामपुर मामले से जुड़ी हुई है। गैंगरेप के बाद हुई मौत मामले में प्रशासन ने मुआवजे का मरहम लगाया है। तो यहाँ पर जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, जिस तरह से एक बच्ची जो अपनी फीस जमा करके इस कॉलेज से लौट रही थी, उसको अगवा किया गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से पेश व्यवहार किया गया कि उसकी जान ही चली गई। तो फिलहाल अब यहाँ पीड़ित परिवार के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिजनों को 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, परिवार को एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया है और आवासीय पट्टे की जमीन भी प्रशासन देने की पेशकश कर रहा है। तो मंगलवार को गैसणी थाना क्षेत्र में पीड़िता जब अपने कॉलेज की फीस जमा कर घर से लौट रही थी, तभी उसका अपहरण होता है और उसके साथ गैंगरेप होता है। इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो इतनी विभत्स घटना पर फिलहाल मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो मामला आपको बताते हैं बलरामपुर का, जहां प्रशासन मुआवजे का ऐलान कर रहा है, घर देने की बात कर रहा है, जमीन देने की बात कर रहा है। तो इस गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी शाहिद और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन फीस जमा कर अपने घर लौट रही थी। उसी वक्त आरोपियों ने छात्रा को अगवा किया और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बाजार वाला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आरोपियों की दुकान थी, उसी के पीछे कमरा था, वहां वो पीड़िता को लेकर गए और वहां उसके साथ रेप किया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उसकी हालत खराब हो गई। इसके बाद बाकायदा आरोपियों ने डॉक्टर को भी बुलाया, वहां डर गए उसके बाद आरोपी, लेकिन डॉक्टर ने इलाज से मना किया और कहा कि इसके परिजनों को बुलाओ। जब डॉक्टर नहीं माने तो उसके बाद एक रिक्शे में पीड़िता को उसके घर भेज दिया गया और इतनी बुरी हालत में थी कि इलाज के दौरान पीड़िता की जान ही चली गई। तो अब इस वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और वो रिक्शा जिसमें पीड़िता को उसके घर तक पहुंचाया गया था, रिक्शा चालक की भी तलाश की जा रही है। के लौटी एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए, ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल की। मैं इसकी कोई दवा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सिक्योरिटी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ। तब वो कहा, डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ। मैं चला आया। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है
और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पे अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बलरामपुर से सर्वेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर्वेश, जो घटना हुई वाकई में उसको कहते हुए बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कुछ मुआवजा दी जाए और परिजनों को शांत कर दिया जाए। जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि डीएम और एसपी अभी सुबह फिर गए हैं, उनके परिजनों से मिले हैं, चूँकि रात में ही पीड़िता की डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दिया गया था और परिजनों से मिलकर के उन्होंने 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उन्हें दी है और एक आवासीय पट्टा देने का भी आश्वासन दिया है। साथ में ही उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना हुई है ये तो वास्तव में बहुत दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और इसके बाद प्रशासन अब उस परिवार को, पीड़ित परिवार को कुछ सहायता दे करके इस घटना को, इस दर्दनाक घटना को कम करने का प्रयास जरूर कर रहा है। इसमें तहकीकात भी अभी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासन का रवैया है कि जो इस तरह की घटना हो गई है वो होने न दी जाए और अगर हो गई है तो उस पर इस तरह का आश्वासन दे करके उसको उनके परिजनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, गिरफ्त में आ गए हैं। तो सर्वेश, ये जानना चाहेंगे जिस वक्त एक घटना को अंजाम दिया गया वो इलाका कौन सा था, कहाँ इतना जघन्य अपराध हो गया? क्योंकि अगर लड़की फीस जमा करके आ रही थी, जाहिर सी बात है कोई भीड़ भाड़ा इलाका ही रहा होगा। चलिए सर्वेश, शुक्रिया। शायद अब आवाज नहीं पहुंच रही है तो हमारे सहयोगी ने बताया कि एसपी और जिलाधिकारी मिलने के लिए पहुंचे हैं। 6 लाख के मुआवजे की रकम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आवासीय पट्टे में जमीन दी जाएगी और साथ में एक शख्स को नौकरी का भरोसा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो घटना हुई है वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली है। एक बच्ची जो अपनी एडमिशन की फीस जमा कर आगे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हुए, सोचिए जरा, वो घर की तरफ आ रही होगी, तभी उसका अपहरण होता है, उसको ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है और फिर उसके साथ रेप के अलावा इतनी बुरी तरह मारपीट होती है कि उसकी जान चली जाती है। और हाथरस मामले की बात करें तो एसआईटी जांच में जुट गई है। एसआईटी की टीम फिर से गांव पहुंची है, साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। परिजनों से बातचीत की जा रही है। तो बीती रात हाथरस के एसपी विक्रांत वीर से भी पूछताछ की गई थी। एसआईटी ने सादाबाद के सीओ और केस के आईओ से भी सवाल जवाब किए थे। साथ ही एसआईटी पीड़ित परिवार से मिली है, उनकी घटना की जानकारी ली गई है। तो 7 दिन का वक्त एसआईटी को दिया गया है। तो 7 दिन के अंदर अंदर एसआईटी को हर पहलू से जांच करनी होगी, अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देनी होगी। इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है और पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। वहीं यूपी महिला आयोग ने भी परिवार को पीड़ित का शव न देने और आधी रात को अंतिम संस्कार करने पर जवाब मांगा है। इसके अलावा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच गया है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक याचिका को सर्वोच्च अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से बातचीत की है। पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस से शहर में घर देने की बात कही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो करेगा हम आपके परिवार के साथ हैं, आपसे अलग नहीं है। जो दोषी हैं उनको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई प्रेशर नहीं है, अच्छी तरह उन्होंने बात करी है, अच्छी तरह बात करी है। आपने मुख्यमंत्री को क्या क्या बोला, क्या क्या मांग रखी और मुख्यमंत्री का क्या जवाब रहा? आपने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की? हाँ, पूरी पहले नंबर तो वही कार्रवाई हमें पूरी चाहिए। इसमें कोई हस्तक्षेप न होना चाहिए। जाने कहाँ से लोग मेरे दुख में शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत नमन है आपको। मैं शेयर कर दूंगा। तो जांच लगातार बढ़ रही क्योंकि 7 दिन का ही वक्त है। तो ऐसे में बड़े बड़े अधिकारी गांव पहुंचे हैं। एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव में पहुंची है। पीड़ित परिवार से बातचीत हो रही है, मामले में जानकारी ली जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। तो परिजनों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। वहीं बीती रात
एसपी विक्रांत वीर से भी पूछताछ की गई थी और सादाबाद के सीओ और केस के आईओ से भी एसआईटी ने सवाल जवाब किए हैं। तो 7 दिन का वक्त है, 7 दिन के अंदर अंदर इस पूरे कांड के हर पहलू की रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। तो इन सब के बीच यूपी महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी जवाब तलब किया है। आरिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आरिफ, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। देखिए प्रीति, जिस तरह से जो जघन्य वारदात हुई है उसको लेकर सीएम योगी बहुत सख्त है और किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो उसके लिए एक एसआईटी का गठन किया है। और एसआईटी के जो 3 सदस्य हैं वो हाथरस पहुंच चुके हैं। कल रात में जो बीती रात है उसमें भी तमाम तरह की जो जांच पड़ताल थी टीम ने की। आज सुबह से ही जो एसआईटी की टीम है गाँव में डेरा डाले हुए है, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद है और परिजन से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या पूरा मामला था। तमाम तरह के जो आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, उनको भी लेकर तमाम सवाल एसआईटी पूछ रही है। देखिए, एसएसपी से रात में उन्होंने पूछताछ की, सीओ से उन्होंने पूछताछ की, पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की कि आखिर घटना कैसे हुई, कहां लापरवाही हुई। इसको लेकर 50 सवाल है जिनका जवाब जो है एसआईटी ढूंढ रही है। फिलहाल अभी अपडेट यही है कि एसआईटी की टीम गांव में मौजूद है, परिजनों से बातचीत कर रही है और एक एक करके सवाल पूछ रही है। और खास बात यह है कि प्रीति, एक एक आदमी से 1 to 1 करके एसआईटी बात करेगी ताकि जो भी सवाल है उनके जवाब आसानी से मिल जाए। जो समस्या आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है या जांच में कोई परेशानी आ रही है उसका समाधान आसानी से किया जा सके। जी प्रीति। बिल्कुल, तो ग्रामीणों से और परिजनों से पूछताछ हो ही रही है। आरिफ, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी उस दौरान मौजूद थे इलाके के, उनसे भी कुछ पूछताछ हुई है? अभी आगे भी और होगी पूछताछ जो स्थानीय पुलिस है? बिल्कुल, जो थाने के जो जमे हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, चाहे बीट के सिपाही हो, दरोगा हो या थाना इंस्पेक्टर हो, सबसे एक एक करके पूछताछ की जा रही है कि आखिर घटना कैसे हुई, पहले दिन से लेकर अब सुबह तक क्या अपडेट रहा, कहां लापरवाही रही। तमाम तरह के जो सवाल थे उसको लेकर जो सवालों में पुलिस है, सवालों के घेरे में पुलिस आई है, उसको भी ढूंढ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है प्रीति के गांव में लगातार पुलिस जो जा रही है, एसआईटी जा रही है, तो पूरी जांच का सब्जेक्ट है, जांच का जो टारगेट है, जांच का दायरा है, पूरे गांव के आस-पास घूम रहा है कि आखिर इस वारदात का पूरा मकसद क्या था। नजर बनाए रखिए। तो 7 दिन का वक्त मिला है, तो ऐसे में जांच में तेजी लानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ आपका। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस जा सकते हैं। 11 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। तो हाथरस में जो घटना घटी है उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो जारी कर घटना पर शोक जताते हुए कई सारे सवाल खड़े किए थे। और अब खबर यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस जा सकते हैं और 11 बजे करीब दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना होंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो ये बड़ी खबर है। तो अब ये जो घटना हुई है वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और अब उस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और संसद में बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस को लेकर सवाल उठाने वाले रवि किशन को अब केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन बीजेपी के और खुद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बाद कई सारी फिल्मी हस्तियों ने उन पर निशाने पर लिया था। इस चर्चा के बीच अब रवि किशन को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने पर रवि किशन ने धन्यवाद दिया है। तो रवि किशन ने लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि पूजनीय महाराज जी, मेरी सुरक्षा को देखते हुए आपने जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुझे उपलब्ध कराई है उसके लिए धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी अब तक की तमाम खबरें।